कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के डायरेक्टर रूसो ब्रदर्स ने आज की ये फिल्म द ग्रे मैन डायरेक्ट की है। इतना ही नहीं, इस फिल्म की कास्ट भी बेहद इंटरेस्टिंग है। यहाँ रायन गॉसलिंग एक प्रोटैगनिस्ट कोर्ट जेंट्री का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। साथ ही सबके फेवरेट कैप्टन अमेरिका यानी कि क्रिस इवंस एक विलन के रोल में दिखाई देंगे। और हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि क्रिस का कैरेक्टर लॉयड इतना ज्यादा खतरनाक और नेगेटिव है कि फिल्म में क्रिस को देखकर आपको डर जरूर लगेगा और एक पल के लिए आप भूल ही जाएंगे कि उन्होंने ही कभी कोई सुपर हीरो का रोल निभाया है। इतना ही नहीं, फिल्म में हमें साउथ के सुपरस्टार धनुष भी एक अहम किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे सीधा चलते हैं फिल्म की स्टोरी पर। कहानी की शुरुआत फ्लोरिडा की एक जेल से होती है साल 2003, जहां एक CIA ऑफिसर डोनाल्ड फिट्जरॉय एक मुजरिम कोर्ट जेंट्री से मिलने आता है। फिट्जरॉय जेंट्री को कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हें सजा क्यों हुई थी, तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं भी गोली मार देता। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, अपनी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे काटने से बेहतर है कि तुम हमारे लिए काम करो। हम तुम्हें CIA की एक सीक्रेट एलीट यूनिट सिएरा उर्फ ग्रे मैन प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाएंगे, तुम्हें ट्रेन करेंगे ताकि तुम टेररिस्ट को खत्म कर सको। जेंट्री उनका ये ऑफर कबूल कर लेता है और बतौर एजेंट सिएरा ज्वाइन कर लेता है। उसका अब से एक कोड नेम होता है सिएरा 6। यहाँ से कहानी सीधे 18 साल आगे बढ़ती है। 6 बैंकॉक में एक मिशन के लिए आया होता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक और एजेंट डानी से होती है। उनका टारगेट, जिसका कोड नेम डाइनिंग कार है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन बेचने वाला होता है जिससे पूरे देश की सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी। 6 उसे मारने ही वाला होता है कि तभी एक छोटा बच्चा डाइनिंग कार के आगे आ जाता है। CIA का ऑफिसर और इस मिशन का मेन हेड कारमाइकल ये सब कुछ बाहर से मॉनिटर कर रहा होता है। वो 6 को बोलता है कि एक बच्चे की वजह से पूरी देश की सिक्योरिटी को हम खतरे में नहीं डाल सकते, इसलिए गोली चला दो। पर 6 ऐसा कुछ नहीं करता। बहाना बनाकर उस वक्त वहाँ से बाहर आ जाता है। अलार्म बजाता है जिससे वहाँ एक भगदड़ मच जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर 6 डाइनिंग कार तक पहुँच जाता है। उन दोनों के बीच फिर काफी लड़ाई होती है जिसमें डाइनिंग कार बुरी तरह घायल हो जाता है। 6 उसे मारने ही वाला होता है कि वो 6 को बताता है कि मैं कोई गद्दार नहीं हूँ, मैं खुद एक सियारा एजेंट हूँ, मेरा नाम 4 है। फिट्जरॉय ने ठीक तुम्हारी तरह मुझे हायर किया था। CIA ने तुम्हें अपने ही आदमी को मारने भेजा है और हो सकता है कि कल तुम मेरी जगह हो। मुझे मारने से पहले ये लॉकेट ले लो। असली गद्दार मैं नहीं बल्कि इस ड्राइव के अंदर है। कारमाइकल बहुत शातिर है 6, उसे छोड़ना मत। 6 कुछ समझ नहीं पाता पर फिर भी वो अपना मिशन पूरा करता है। उसे मारकर उसे लॉकेट ले लेता है। तभी वहाँ डानी आ जाती है। 6 उसे बोलता है कि ये भी मेरी तरह एक सियारा एजेंट था, हमारे बारे में किसी को पता नहीं होता। बस इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद CIA के कुछ एजेंट्स वहाँ आकर उसकी बॉडी की अच्छी तरह तहकीकात करते हैं पर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। ऐसा होने पर कारमाइकल 6 को पूछता है कि क्या डाइनिंग कार ने मरने से पहले तुम्हें कुछ भी दिया था, क्या उसकी बॉडी से तुम्हें कुछ मिला? जिस पर 6 जवाब ही नहीं देता बल्कि घुमा फिराकर फोन काट देता है। कारमाइकल को यकीन हो जाता है कि 6 के पास ही वो ड्राइव है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी टीम के एक ऑफिसर सुजैन पर भड़कने लगता है। कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि सियारा प्रोग्राम बंद कर दो, सबको मरवा दो, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। इसके बाद 6 को उस लॉकेट में एक ड्राइव मिलती है जो एनक्रिप्टेड थी। वो फिट्जरॉय को कॉल करता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। फिट्जरॉय अब 6 के मेंटर ही नहीं थे बल्कि उसकी फैमिली थे। उनके अलावा 6 का इस दुनिया में और कोई भी नहीं था। फिट्जरॉय तुरंत 6 के वहाँ से निकलने का इंतजाम करते हैं। वो समझ जाते हैं कि कारमाइकल 6 को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। निकलने से पहले 6 ड्राइव किसी सेफ जगह पहुंचा देता है। अब कारमाइकल 6 को मरवाने के लिए लॉयड हैंसन नाम के एक खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर करता है। लॉयड एक साइकोपैथ होता है। वो लोगों को तड़पा तड़पा कर बड़ी ही बेरहमी से मारता है। इतना ही नहीं, उसके कोई भी उसूल नहीं होते और दुनिया भर में उसके लिए काम करने वाले लोग मौजूद है। कारमाइकल सुजैन को लॉयड के साथ इस मिशन के लिए भेज देता है। सबसे पहले लॉयड 6 की पूरी कुंडली निकलवाता है। उसे पता चल जाता है कि बैंकॉक से भागने में फिट्जरॉय ने ही उसकी मदद की है। फिट्जरॉय की फैमिली में उसकी एक भतीजी क्लेयर के अलावा और कोई नहीं होता। उसके भाई और भाभी के मरने के बाद उसी ने क्लेयर को पाला पोसा है। तो सबसे पहले लॉयड फिट्जरॉय की भतीजी क्लेयर को किडनैप कर लेता है और सीधे फिट्ज की लोकेशन पता कर उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो फिट्ज से बोलता है कि मुझे पता है तुम्ही ने 6 को भागने में मदद की है, वो किस प्लेन में है और कहाँ जा रहा है मुझे जल्दी से बताओ। और हाँ, मेरे पास तुम्हारी नीस क्लेयर है, तो अगर उसकी जान प्यारी हो तो 6 को मारने के ऑर्डर्स दो अभी इसी वक्त।
फिट्जलॉय को बहुत अच्छे से जानता था, वो कितना पागल है, कितना सनकी है, उसे सब कुछ पता था। इसीलिए वो अपने आदमियों को कॉल करता है और सिक्स को प्लेन में ही खत्म करने का ऑर्डर देता है। पर साथ ही फिट्जरॉय सिक्स को भी उतनी ही अच्छी से जानता था। सिक्स कोई आम इंसान नहीं था, ही वॉज वन मैन आर्मी। प्लेन के अंदर ही वो लोग सिक्स पर अटैक करते हैं, पर एक एक करके सिक्स सबको मार गिराता है और किसी तरह प्लेन क्रैश होने से पहले बाहर निकल जाता है। वो सीधे फिट्जरॉय को कॉल करता है और पूछता है कि आखिर बात क्या है। फिट्ज उसे बताता है कि क्लेयर को लॉयड ने किडनैप कर लिया है और इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। क्लेयर के बारे में सुनते ही सिक्स एकदम निराश हो जाता है। लॉयड फिट्ज से फोन छीन कर खुद सिक्स से बात करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी ही नहीं बल्कि फिट्जरॉय और क्लेयर की भी जान बख्श दूंगा, बस तुम ड्राइव लेकर मेरे पास आ जाओ। सिक्स को उसकी धमकी से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। वो उसे कहता है कि मेरे पास अगर कुछ होता भी तो मैं तुम्हें तो नहीं देता, क्योंकि सच बताऊं तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। और ये कहकर वो फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। फिट्जरॉय लॉयड को वार्न करता है और कहता है कि जिसे खुद पर भरोसा होता है वो बड़ी से बड़ी जंग अकेले जीत लेता है और तुम्हें अभी सिक्स की हिम्मत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है लॉयड। जिस पर लॉयड कॉन्फिडेंटली रिप्लाई करता है कि मैं तुम्हारे सबसे खास शिष्य पर इतना बड़ा इनाम रखूंगा कि उसके सबसे वफादार दोस्त या उसकी गर्लफ्रेंड भी क्यों ना हो, वो बिना सोचे समझे उसका सर मेरे सामने लाकर रख देंगे। और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में 2 साल पीछे जाती है। यहाँ फिट्जरॉय और सिक्स लंदन में होते हैं। फिट्ज उसे बताता है कि मेरी एक भतीजी है जिसे मैंने इस सबसे दूर छुपाकर हांगकांग में रखा है ताकि वो एक नॉर्मल जिंदगी जी सके, पर गलती से एजेंसी से मेरा हांगकांग का एड्रेस लीक हो चुका है। मैं एक मिशन पर हूँ और मुझे डर है कि मेरे पीछे से उसकी जान को कोई खतरा हो सकता है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम हांगकांग जाओ और उसकी हिफाजत करो। इसके बाद सिक्स क्लेयर के पास हांगकांग पहुंचता है। सिक्स के अंदर आते ही क्लेयर उसे बोलती है कि क्या तुम च्युइंगम खा रहे हो, हमारे घर में च्युइंगम खाना मना है। सिक्स उसे बोलता है कि मुझे पता नहीं था, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। इस बात पर वो स्माइल करती है और उसका एक फोटो क्लिक कर लेती है। हांगकांग में रहते समय सिक्स और क्लेयर के बीच काफी गहरी दोस्ती हो जाती है। क्लेयर उसे कहती है कि हम दोनों का ही फिट्ज के अलावा और कोई नहीं है, इसके मुताबिक तुम और मैं अब फैमिली हुए। तभी अचानक क्लेयर की तबीयत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल किया जाता है। एक लंबे समय से क्लेयर के दिल में पेसमेकर लगा होता है। ये बात जानकर सिक्स बहुत इमोशनल हो जाता है। उसके डिस्चार्ज के बाद सिक्स उसकी तबीयत के बारे में उससे पूछता है, जिस पर वो बड़ी ही कैजुअली रिप्लाई करती है कि इट्स जस्ट अनदर थर्सडे, ये तो मेरे लिए रोज की बात है। पर उसी रात क्लेयर पर हमला भी प्लान किया जाता है, पर सिक्स बीच में आकर उसे रोक देता है। क्लेयर डरते हुए अपने रूम से झांक कर सिक्स से पूछती है कि सब ठीक तो है ना, जिस पर सिक्स उसे कहता है जस्ट अनदर थर्सडे, डोंट वरी। अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। सिक्स वियना में एक फेक पासपोर्ट बनवाने के लिए किसी पहचान वाले आदमी के पास जाता है, पर वह आदमी सिक्स को धोखा देकर जमीन के नीचे एक जगह बंद कर देता है। लॉयड ने सिक्स पर 5 करोड़ का इनाम रखा था और पैसों की लालच में आकर उसने ऐसा किया। सबूत के तौर पर वो सिक्स की एक फोटो क्लिक करता है और लॉयड को भेज देता है। लॉयड तुरंत अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाता है, पर सिक्स कोई आम इंसान नहीं था, वो ऐसी सिचुएशंस के लिए स्पेशली ट्रेन था। वो वहाँ मौजूद पाइप्स को तोड़कर पानी के सहारे ऊपर आता है और एक बॉम्ब लगाता है। जैसे ही वो लोग गेट के पास आते हैं वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और सिक्स बाहर आ जाता है। वो उस जगह से भाग ही रहा होता है कि लॉयड उसे पकड़ लेता है। उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। सिक्स उसे अपनी बातों में उलझाकर डिस्ट्रैक्ट करता है, ग्रेनेड फेंक देता है, जिसके कारण दोनों को तुरंत वहाँ से भागना पड़ता है। उधर हम देखते हैं कि डानी से कारमाइकल सिक्स के बारे में पूछताछ करता है, उस पर सिक्स के साथ होने का इल्जाम भी लगाता है, पर डानी उसे साफ साफ बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, इस मिशन से पहले तो मैं कभी सिक्स से मिली भी नहीं थी। कारमाइकल उसे कहता है कि ग्रे मैन प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोग्राम है जहां हम CIA वाले मुजरिमों को एक और मौका देते हैं। वो डानी को मैनिपुलेट करने की कोशिश भी करता है, कहता है कि CIA एजेंट्स हत्यारे के अलावा और कुछ भी नहीं है, उनके कोई उसूल नहीं होते, इसलिए बता दो कि ड्राइव कहाँ है। डानी को कुछ पता ही नहीं होता, इसलिए वो अपनी बात पर अड़ी रहती है। पर इस बीच कारमाइकल के चश्मे में उसे सिक्स की लोकेशन का पता चल जाता है और इसीलिए वो वहाँ से सीधे सिक्स को ढूंढने निकल जाती है। उधर हम देखते हैं कि लॉयड के पैर में चोट लग जाती है, पर फिर भी वो सिक्स का पीछा करता है। वो उस पर गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ डानी आकर उसे बचा लेती है। वो सिक्स को अपने साथ ले जाती है और बोलती है कि मेरी नौकरी तुम्हारी वजह से खतरे में है, तुम CIA ऑफिस चलो और सबको बताओ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं बेकसूर हूँ। तभी सिक्स उसे समझाता है, कारमाइकल के बारे में सब कुछ बताता है। वो कहता है कि उस ड्राइव में उसके कच्चे चिट्ठे हैं जो इस वक्त प्राग में एक सीक्रेट एजेंट के पास है, जिसने अब तक सब कुछ शायद डिकोड भी कर लिया होगा।
तो वो दोनों वहाँ से सीधे फिर प्राग के लिए निकल जाते हैं। लॉयड वापस जाकर फिट्ज से पूछताछ करता है, उसे टॉर्चर करता है ये बताने के लिए कि सिक्स कहाँ गया होगा, पर फिट्जरॉय अपना मुंह तक नहीं खोलता। तभी लॉयड का एक आदमी वहाँ आकर उसे बताता है कि बैंकॉक से सिक्स ने एक मेल प्राग भेजा था, जिससे उसे समझ आ जाता है कि वो ड्राइव कहीं और नहीं बल्कि प्राग में ही है। वो प्राग में अपनी टीम को ड्राइव लेने भेज देता है। सिक्स और डानी फिर प्राग पहुंचकर वहाँ की एजेंट मार्गरेट से मिलते हैं, जो उन्हें ड्राइव में मौजूद कारमाइकल के कारनामों के बारे में जानकारी देती है। कारमाइकल ने बिना किसी परमिशन के न जाने कितने कत्ल किए, देश विदेश में बॉम्बिंग्स की, लोगों को टॉर्चर किया, और ये सभी जानकारी इस ड्राइव में मौजूद थी जिसका पता सियारा 4 को लग चुका था। इतना ही नहीं, इसी कारण से कारमाइकल ने मार्गरेट और फिट्जरॉय दोनों को ही एजेंसी से बाहर निकलवा दिया था। वो तीनों इस बारे में बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में लॉयड के आदमी अंदर घुस जाते हैं, उस घर में गोलीबारी करना शुरू कर देते हैं। मार्गरेट नीचे के रास्ते से सिक्स और डानी को बाहर भेजती है और खुद वहीं रुक जाती है। वो एक बीमारी के कारण 3 महीनों में वैसे भी मरने वाली होती है, इसलिए वो अपने आप को कुर्बान करने के बारे में सोचती है। सबके वहां आने का इंतजार करती है और उनके अंदर आते ही बॉम्ब से उस पूरी जगह को उड़ा देती है। और ऐसा होते ही वहाँ की लोकल पुलिस सिक्स को गिरफ्तार कर लेती है, एक बेंच पर बांध देती है। लॉयड इस बात का फायदा उठाकर एक नई टीम वहाँ सिक्स को मारने के लिए भेजता है, पर कोई भी उसका बाल तक बाका नहीं कर पाता। ये सब कुछ कैमरे में खुद लॉयड अपनी आंखों से देख रहा था। वो शॉक्ड हो जाता है कि एक बंधे हुए आदमी को एक पूरी टीम पकड़ने में नाकामयाब कैसे हो सकती है। इसी बीच डानी वहाँ आकर सिक्स को अपने साथ लेकर एक बार फिर से गायब हो जाती है। लॉयड को ये बात समझ आ जाती है कि सिक्स को मार पाना तो बहुत दूर की बात है, पर उसे छू पाना भी बेहद मुश्किल है। तो वो अब अपना ब्रह्मास्त्र निकालता है और अब एंट्री होती है हमारे साउथ के सुपरस्टार धनुष उर्फ एविक सान की। सिक्स को पकड़ने अब एविक आता है। वो इतना ज्यादा ट्रेंड होता है कि वो अकेले ही दोनों सिक्स और डानी को चेकमेट कर ड्राइव उनसे छीन लेता है। इतने में ही पुलिस वहाँ आ जाती है और एविक ड्राइव लेकर वहाँ से भाग निकलता है। एविक से लड़ते समय सिक्स और डानी काफी घायल हो चुके थे, इसीलिए वो लोग ड्रेसिंग कर रहे होते हैं। और इसी दौरान सिक्स अपनी जिंदगी के बारे में डानी को बताता है कि वो बहुत छोटा था जब उसके पिता ने उसे और उसके बड़े भाई को बहुत टॉर्चर किया। वो खुद को माचो समझते थे, एक नार्सिसिस्ट थे जो मानते थे कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता। सिक्स को ये बात साफ साफ समझ आ गई थी कि अगर ऐसा कुछ और दिनों तक चला तो उसका भाई जिंदा नहीं बचेगा। तो अपने भाई को बचाने के लिए वो खुद अपने पिता को मार देता है और यही कारण था कि उसे बचपन में ही जेल हो गई थी। उधर एविक ड्राइव लेकर लॉयड के पास पहुंचता है, उसे ड्राइव देता है, पर वहाँ उसकी बात भी सुन लेता है। लॉयड बोलता है कि वो क्लेयर यानी कि उस बच्ची को मार देगा। एविक को यह जानकर कुछ अच्छा नहीं लगता और लॉयड पर से उसका भरोसा भी डगमगा जाता है। इतने में ही हम देखते हैं कि सिक्स और डानी दोनों लॉयड के उस अड्डे तक पहुंच चुके हैं ताकि ड्राइव के साथ साथ वो फिट्ज और क्लेयर को भी रेस्क्यू कर सके। वो दोनों मिलकर वहाँ खतरनाक गोलाबारी करते हैं, उसकी आधी से ज्यादा टीम को मौत के घाट उतार देते हैं और फाइनली सिक्स फिट्ज और क्लेयर तक पहुंच जाता है। क्लेयर उसे देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो तीनों फिर वहाँ से बाहर निकलना शुरू करते हैं कि उसी बीच फिट्ज को गोली लग जाती है। वो समझ जाता है कि अगर सिक्स उसके लिए एक मिनट भी रुका तो कोई भी वहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो वो गन और ग्रेनाइड लेकर वहीं रुक जाता है और दोनों को बाहर जाने का ऑर्डर देता है। कोई और रास्ता नहीं होने के कारण सिक्स को मजबूरन क्लेयर को लेकर वहाँ से निकलना पड़ता है। उधर डानी ड्राइव को ढूंढते हुए अंदर जाती है जहाँ उसका सामना एविक से होता है। उन दोनों के बीच फिर खतरनाक लड़ाई होती है जहाँ डानी को उसके सामने सरेंडर करना पड़ता है, पर एविक उसे मारता नहीं, उल्टा उसे ड्राइव दे देता है और बोलता है कि ये लोग भरोसे के काबिल नहीं, मुझे पैसों से कभी कोई मतलब नहीं रहा पर उसूलों से रहा है। उधर लॉयड और सिक्स का आमना सामना होता है जहाँ लड़ाई के दौरान लॉयड की उंगलियां कट जाती है, पर फिर भी वो किसी तरह क्लेयर को बंदी बनाकर एक भूल भुलैया में घुस जाता है। सिक्स भी उसके पीछे जाता है। क्लेयर की आवाज की मदद से वो फाइनली उस तक पहुंच जाता है। सिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग देखकर लॉयड के ईगो पर बात आ जाती है। वो गन नीचे फेंक सिक्स को अपने साथ लड़ने को कहता है, जिसके बदले वो क्लेयर को छोड़ तक देता है। क्लेयर ने अपनी आंखों के सामने लॉयड को लोगों को टॉर्चर करते हुए देखा था। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और सिक्स के कहने पर भी उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार ही नहीं होती। सिक्स उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि दिस इज जस्ट अनदर थर्सडे, ये मेरे लिए रोज की बात है। ये सुनकर क्लेयर बाहर डानी के पास चली जाती है। अब फाइनली फिल्म का क्लाइमैक्स यानी कि सिक्स और लॉयड के बीच एक जबरदस्त फाइट सीक्वेंस दिखाया जाता है, पर इससे पहले कि सिक्स लॉयड को हरा पाता वहाँ CIA एजेंट सुजैन आ जाती है और लॉयड को गोली मार देती है। सिक्स उससे बात करने के लिए आगे बढ़ता ही है, तभी वो उसके पैर पर भी गोली
गोली मार देती है। वो सिक्स को बोलती है कि खुद को बचाने के लिए अब तक जो कुछ भी हुआ उसका इल्जाम लॉयड पर लगेगा, पर इसके लिए मुझे कुछ गवाह चाहिए। अगर क्लेयर को जिंदा और सही सलामत देखना चाहते हो तो सरेंडर कर दो। बैड न्यूज ये है कि तुम्हें जेल जाना पड़ सकता है, पर अच्छी खबर ये है कि कभी कभी मैं तुम्हें मिशन पर भेजूंगी। तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। तुम जैसे एसेट रोज नहीं मिलते। तुम अपने काम में बहुत ज्यादा माहिर हो। लॉयड, कार्माइकल और मैं, हम तीनों एक कॉलेज में साथ पढ़ते थे। ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे, तो मैं कभी कार्माइकल को समझा ही नहीं पाई कि लॉयड कितना खतरनाक है। तो ये बात याद रखना कि मैंने नहीं, तुमने लॉयड को मारा है। इतना ही नहीं, डानी और क्लेयर दोनों ही मेरे कब्जे में हैं। सिक्स ये सुनकर सरेंडर कर देता है। वो इतना ज्यादा घायल होता है कि वहाँ अचानक बेहोश होने लगता है। उसे CIA हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। 2 हफ्तों बाद CIA की एक कमेटी मीटिंग बिठाई जाती है, जहाँ फाइनली कार्माइकल, सुजैन और डानी को क्लीन चिट मिल जाती है और इस पूरे दौरान हुई तबाही और अपने डिपार्टमेंट के ही लोगों पर हमला करने का इल्जाम लॉयड पर लगा दिया जाता है। मीटिंग खत्म होते ही डानी कार्माइकल को कहती है कि अगर क्लेयर फिट्जरॉय को कुछ भी हुआ तो डील खत्म समझो, मैं खुद आऊंगी और तुम्हें मार दूंगी। कार्माइकल और सुजैन इसके बाद सीधे सिक्स को देखने हॉस्पिटल जाते हैं, जहां वो 2 हफ्तों से बेहोश पड़ा था। कार्माइकल सुजैन से सवाल करता है कि लॉयड की बॉडी में जो गोली मिली थी वो तुम्हारी बंदूक से थी। अगर सिक्स ने उसे मारा तो तुम्हें क्यों छोड़ दिया? सुजैन ने कार्माइकल से लॉयड को मारने वाली बात छुपाई थी। इतना ही नहीं, कार्माइकल सुजैन को बोलता है कि तुम्हें सिक्स को मार देना चाहिए था, जिस पर सुजैन उसे कहती है कि ऐसा करके मैं खुद की कब्र तो नहीं खोद सकती थी, और वैसे भी सिक्स कुछ और नहीं बल्कि मेरे हाथों की कठपुतली है। वो लोग आगे बढ़ते हैं और उनके बातचीत के दौरान ही उन्हें ये पता चलता है कि सिक्स हॉस्पिटल से भाग चुका है। अगले सीन में हमें क्लेयर को दिखाया जाता है, जिसे एक म्यूजिक CD के अंदर एक नोट लिखा मिलता है, प्ले मी लाउड। उसे समझ आ जाता है कि शायद सिक्स कहीं आसपास है। बाहर सुजैन के लोगों को मारकर पलक झपकते ही सिक्स क्लेयर के सामने आ खड़ा होता है और बोलता है कि क्या मैं यहाँ च्युइंगम खा सकता हूँ? क्लेयर भागकर उसके गले लग जाती है और ये फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है।